स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन। और इसमें जो है हम लोग 200 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल का जो है हम लोग 200 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, आज जो है हम लोग 200 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल का पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। तो बिहार में जो है आदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पाल कला के विषय में कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी। तो ये सही है कि पाल कला में जो है मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी। सेकंड कथन दिया हुआ है शीर्ष के अग्र के भाग पर विशेष नक्काशी की जाती थी। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं था। तो ये गलत है। पाल कला जो है अधिक अलंकार प्रधान था। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण अधिक हुआ था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है मिर्दा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है जिला या क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। और इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तराई। तराई मिर्दा जो है चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है ताल। ताल मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो पटना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बलथर। बलथर मिट्टी जहानाबाद जिला दिया हुआ है। तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बांगर। बांगर मिट्टी गया जिले में पाया जाता है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अजैगबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सुल्तानगंज में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो राजगृह में हुआ था। तो ये सही है। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये सही है। और जैन में जो है कितना संगति हुआ था। तो इसमें जो है 2 संगति हुआ था। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था। तो द्वितीय जैन संगति जो है गुजरात के बल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट में दिया हुआ है मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटक वंश के संस्थापक। यहाँ पे जो है कर्नाट होगा। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसमें दिया हुआ है गंगदेव। तो ये गलत है। कर्नाट वंश के संस्थापक है नान्या देव। तो इसमें पूछा गया था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई? तो बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में। और ये जितना भी जो है हम लोग बिहार स्पेशल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये जो है बीपीएससी के कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है? तो करमटिया बिहार के जमुई जिला में है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, वाराणसी से एवं रांची से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है? तो बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 ईस्वी में और इसमें वार्डों की संख्या 75 है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो अनुमति दिया था समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? तो लछुआर जो है जैन धर्म से संबंधित स्थान है और ये जमुई जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो सेंट जोसेफ चर्च स्थित है पटना में। क्वेश्चन नंबर 18, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो 2 गज जमीन उर्दू भाषा का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिला में है? तो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण जिला में है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? तो बिहार का कालिदास भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई? तो बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने का घोषणा हुआ था 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इससे नहीं जुड़े हुए थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दांडी मार्च, इससे भी नहीं जुड़े हुए थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इससे भी नहीं जुड़े हुए थे। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 25, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1940 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था शुरू? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? तो हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और ये जो है कब से कब तक चला था असहयोग आंदोलन? तो 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 26, मलाई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो मलाई बैराज का निर्माण काब नदी पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया? तो शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को जो है बिहटा में किसान सभा का गठन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, आदित्यपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट किया था? तो आदित्यपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने लूटकर नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 31, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से और चेदी वंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 36, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। और बांकीपुर कहाँ पड़ता है? तो पटना में पड़ता है। और इसमें जो है पटना और बांकीपुर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर। और बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था 27वां अधिवेशन, ये पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। और इसके अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। और दूसरा जो है 37वां अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। और ये हुआ था 1922 ईस्वी में और गया जिला में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और ये जो है केम्मा अधिवेशन था, तो ये जो है 37वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और बिहार में जो है तीसरा अधिवेशन हुआ था झारखंड में हुआ था 1940 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड के रामगढ़ में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आजाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है
कांग्रेस का जो है सदस्यता फीस 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने जो है उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गीत गाती है और नृत्य करती है? तो ये जो है कौन सा नृत्य है? तो ये करिया झूमर नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। नंबर 43। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है? तो नबीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद जिला में है। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2। क्वेश्चन नंबर 46। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बिहार का उत्तरी भाग जो है CWG के अंतर्गत आता है। और बिहार का दक्षिणी भाग जो है किसके अंतर्गत आता है? तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है AWG के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिमालय की अवस्थिति, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कर्क रेखा से दूरी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो बिहार की जलवायु पर किन कारक का प्रभाव पड़ता है? तो हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी और बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। तो ये सभी का प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 49। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है? तो किसका संबंध जो है 7 निश्चय 2 से नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हर खेत तक पानी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक हल, युवाओं का बल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। तो 7 निश्चय 2 से जो है किसका संबंध नहीं है? तो आर्थिक हल, युवाओं का बल जो है इसका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 52। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये था फर्रुखसियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 54। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्वेश्चन नंबर 55। कुंवर सिंह जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे।
क्वेश्चन नंबर 56, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किए थे श्री राम वाजपेयी। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पाइराइट पाया जाता है? तो बिहार में देश का जो है 95% पाइराइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में कोयला का निक्षेप है। तो बिहार में कोयला का निक्षेप भागलपुर एवं मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर जो है बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार के 2 विश्व विरासत स्थल को जो है सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मलमास मेला का संबंध राजगीर से है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोकामा में। क्वेश्चन नंबर 68, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या है। तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 69, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? हसन की मजार रोहतास में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? तो गया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? तो इस चित्र के चित्रकार हैं यमुना प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 73, संस्कृत पत्रिका देववाणी और आख्यम कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होता है मुंगेर और आरा से। क्वेश्चन नंबर 74, विक्रमशिला एवं आद्यंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? तो इसका संबंध पाल काल की कला से है। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार कला पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो 18 अक्टूबर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। क्वेश्चन नंबर 78, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। कौन जिला के ये थे? तो ये जो है मुंगेर जिला के थे। क्वेश्चन नंबर 79, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 81, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 82, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी था राजगृह। क्वेश्चन नंबर 83, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। क्वेश्चन नंबर 84, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जिला सबसे गरीब है।
क्वेश्चन नंबर 85, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 89, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांड को हराया? तो मेजर बारो को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो उनका नाम था फणीश्वरनाथ घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था गया में। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 3। क्वेश्चन नंबर 95, गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है? तो बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है गया। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो कौन नदी जो है बिहार में गंगा में मिलती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गंडक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सोन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है घाघरा और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पुनपुन में। तो बिहार में जो है गंगा में जो है नदी मिलती है गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? तो कर्मनाशा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 100, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित किया था शिशुनाग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जो है 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट भी जो है हम लोग 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम पारित किया गया था 2016 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। क्वेश्चन नंबर 5, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? तो गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल राजगीर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ जो है जल प्रपात का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है उसकी अवस्थिति दिया हुआ है और इसको मिलान करना है।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है खादरकोह। खादरकोह जलप्रपात कहाँ है? तो खादरकोह जलप्रपात कैमूर जिला में है। नेक्स्ट है मंझर कुंड। मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये सासाराम में है। नेक्स्ट है जियारखंड। जियारखंड जलप्रपात भोजपुर में है। नेक्स्ट है करकट। करकट जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैमूर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भोजपुर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कैमूर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बक्सर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है गोपालगंज और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार का जो है भोजपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? सोन बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है डेहरी एनीकट के निकट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है बिहार से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-28 और NH-31। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन किया गया था जून 2008 में। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना है? तो 15% तक को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है? तो बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है विस्फोट के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 15, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 16, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधान परिषद का 75 सीट है और विधानसभा का 243 सीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी जो है बिहार के जो है सिवान जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है? तो जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होता है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 23, लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो इसका स्वरूप आधारित है वीरता पर। क्वेश्चन नंबर 24, झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो झरनी नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 26, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य भाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? तो सर्वोच्च सम्मान है डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान।
क्वेश्चन नंबर 28, बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो बिस्मिल्लाह खां को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, पद्म विभूषण पुरस्कार से और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, महासुंदरी देवी का संबंध है? तो महासुंदरी देवी का संबंध पेंटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 30, पीर अली पेशे से थे? तो पीर अली पेशे से पुस्तक विक्रेता थे। क्वेश्चन नंबर 31, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर जो है मौर्य राजवंश ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 32, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित था? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित था वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 33, चीनी यात्री हेन संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेन संग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 34, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो वह है? तो वह क्या है? तो वह इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 37, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई? तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह बात बोले थे सरदार पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 1857 के विद्रोह से जो है बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दानापुर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पटना, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आरा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मुजफ्फरपुर और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मुंगेर। तो बिहार का जो है मुंगेर जिला जो है अप्रभावित रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गौरक्षणी सभाओं का स्थापना हुआ था 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो है प्रदर्शित करता है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो गांधी जी ने जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे चंपारण आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में।
नेक्स्ट दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रॉलेट एक्ट आंदोलन। रॉलेट एक्ट आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को राजा घोषित किए थे हैदर अली खान। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो कांवर झील जो है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50, कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य साइबर क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51, मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो विद्यापति को विभूषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वर्ष 1916 को। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं एवं मक्का। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत किया गया था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बिहार में जो है 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राज्य में जो है प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है शीशम में। क्वेश्चन नंबर 58, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो ये अभयारण्य स्थापित किया गया है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया था 1991 ईस्वी में। तो 1991 ईस्वी जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे? तो जिसके प्राचार्य बने थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। तो बिहार में जो है 3 थर्मल पावर स्टेशन है, वो कौन कौन है? तो बरौनी है, कांटी है और नबीनगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है साल। ये सब जो है साल, लाख, ये सब जो है क्या है? तो ये सब जो है वृक्ष का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है साल। साल जो होगा ये प्लास होगा। नेक्स्ट है लाख सॉरी स्टूडेंट, साल जो है हो जाएगा तंबू। नेक्स्ट है लाख हो जाएगा प्लास। नेक्स्ट है तसर हो जाएगा साई घास। और नेक्स्ट है सेमल हो जाएगा लकड़ी के तख्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 62, बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ किया गया था वर्ष 2013-14 में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? तो बरौनी में जो है क्या नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ताप विद्युत केंद्र, तो ये बरौनी में है। सेकंड में दिया हुआ है तेल शोधक कारखाना, ये भी बरौनी में है। थर्ड में दिया हुआ है उर्वरक कारखाना, ये भी बरौनी में है।
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये जो है बरौनी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। तो बिहार में हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो बिहार राज्य में जो है 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। कौन कौन था, तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है। तो बिहार का मुख्यमंत्री जो है इनमें से जो है कौन नहीं रहे हैं, तो रामविलास पासवान नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो गया को आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं। तो पंचायत समिति शासन के 4 मुख्य अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, बिहार योग भारती एवं नव नालंदा महाविहार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय जिला में अवस्थित है। नंबर 74, पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है। तो ये जो है हॉलैंड शैली में निर्मित भवन है। क्वेश्चन नंबर 75, क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्रिसमस त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, बौंसी मेले का संबंध किस जिला से है। तो बौंसी मेले का संबंध बांका जिला से है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं। तो भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं केवल महिला पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 78, छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है। तो इसका जो है पुरस्कार राशि निर्धारित है 1 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 79, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के रूप में मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 81, ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं। तो ललित नारायण मिश्र बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो अपने वंश का जो है 6ठा पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो मधेपुरा में जो है सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है।
तो समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को जो है त्रिमुखी श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। क्वेश्चन नंबर 90, कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो है इनमें से कौन जुड़े थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। तो इसमें जो है अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। क्वेश्चन नंबर 93, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जो है संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राजकुमार शुक्ल जो है कौन गांव से थे। तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव से थे। क्वेश्चन नंबर 95, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, खादर का सर्वाधिक विस्तार है। तो खादर का सर्वाधिक विस्तार है सहरसा व पूर्णिया में। और खादर जो है किसको बोलते हैं स्टूडेंट। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, राजपुर नहर किस नदी से निकली है। तो राजपुर नहर कोसी नदी से निकली है। क्वेश्चन नंबर 100, सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। तो सीताकुंड गर्म जलाशय मुंगेर में स्थित है। आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल का 200 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है या 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।